आगे हम सब देखते हैं गोकू सेयन को आवाज लगाता है और बाहर बुलाता है। ये सेयन गोकू की आवाज को सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि सालों बाद इसने किसी और की आवाज को सुना था। ये सेयन फाइनली काफी सालों बाद इस गुफा के बाहर आता है और अपने सामने तीन बंदों को देखता है। इसे समझ नहीं आता ये तीनों यहाँ पे कैसे आ गए। गोकू, वेजिटा और ब्रोली इसको देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार इन तीनों ने इतनी उम्र वाले सेयन को देखा था। लाइक माना इन तीनों ने पैरागस को भी देखा था और पैरागस तो ब्रोली का फादर ही था, लेकिन उसकी एज भी इतनी नहीं थी जितनी इसकी थी। ये तो कुछ ज्यादा ही ओल्ड था। अभी गोकू इनसे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में एक सेयन हो और क्या तुम हजारों सालों से यहीं पे रह रहे हो। ये सेयन इस बात पे रिप्लाई करता है मतलब तुम तीनों भी सेयन हो और शायद मेरे बारे में पता लगाने आए हो। काफी अजीब सी बात है, प्लेनेट सटाला सालों पहले ही तबाह हो गया था और बस कुछ ही सेयन्स उस एक्सप्लोजन से बच पाए थे। लगा नहीं था हमारी पीढ़ी इतने सालों तक चलेगी। ये तो सच में हैरानी की बात है। वेजिटा इस बात पे रिप्लाई करके बताता है कि सभी प्योर सेयन्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, हम तीनों के अलावा बस एक और बचा है। ये सेयन इस बात पे कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बताओ तुम सबके आने का क्या मकसद है, तुम सब क्या जानना चाहते हो। वेजिटा इस बात पे कहता है कि सबसे पहले ये बताओ तुम इतने सालों से जिंदा कैसे हो, एक सेयन इतने सालों तक नहीं जी सकता। ये सेयन इस बात पे रिप्लाई करता है मैं इतने सालों से कैसे जिंदा हूँ, मरा क्यों नहीं, इस बात से तुम्हें क्या लेना देना, यहाँ आने का असली मकसद बताओ। गोकू इस बात पे कहता है अगर आप एक सेयन है तो पक्का इतने सालों से आराम से तो नहीं बैठे होंगे, आपने बहुत ट्रेनिंग की होगी। हम आपसे एक छोटा सा बैटल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इतने एक्सपीरियंस वॉरियर से फाइट करके कैसा लगता है। ये सेयन इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है काफी टाइम हो गया था, लगा नहीं था कोई और मेरे हाथों यहाँ तक मरने चला आएगा, पर अब जब तुम तीनों यहाँ पे आ ही चुके हो तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, तुम सबसे बैटल करके तुम्हें मार ही दूंगा। वेजिटा इस बात पे कहता है हमें कोई जिंदगी और मौत का बैटल नहीं करना, हम बस एक अच्छा सा बैटल करना चाहते हैं आपसे। ये सेयन इस बात पे रिप्लाई करता है बैटल हमेशा जान लेने और जान बचाने के लिए किया जाता है, ये बैटल भी इसीलिए किया जाएगा। वेजिटा इस बात को सुन के गुस्सा हो जाता है, उसे सेयन का एरोगेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी गोकू कहता है अगर आपको एक नॉर्मल सा बैटल करना है तो हम आपसे फाइट करने के लिए तैयार हैं, हम आपको मारने के इरादे से यहाँ पे नहीं आए थे। ये सेयन इस बात पे रिप्लाई करता है अगर आए भी होते तो मुझे नहीं मार पाते, फिलहाल खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू इस बात पे कहता है मुझे फाइट करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप इस तरह से फाइट करेंगे तो हम में से किसी को भी ये बैटल नहीं करना। ये सेयन इस बात पे कहता है फाइट तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से आए थे लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जा पाओगे। ब्रोली कहता है इसे तो अपनी ताकत पे ज्यादा ही गुरूर है, क्या ये सच में हम तीनों से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वेजिटा इस बात पे कहता है कि ये तो नहीं पता पर इतना जरूर पता है अब ये बैटल होके रहेगा और हमें किसी भी तरह इस बैटल को जीतना पड़ेगा। अभी गोकू कहता है पहले मैं इनसे फाइट करनी चाहता हूँ और देखते हैं ये मेरी इंस्टिंक्ट का जवाब कैसे दे पाते हैं। ये सेयन इस बात पे कहता है तुम तीनों को एक साथ मेरे से फाइट करना चाहिए, मेरा काम बहुत जल्दी और बहुत आसान हो जाएगा। गोकू इस बात पे कहता है कि जब सामने वाले के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है तो फाइट करने का और भी ज्यादा मजा आता है। फाइनली गोकू इस बैटल को करने के लिए आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे इस सेयन के पास आता है और फाइनली बैटलफील्ड में आ जाता है। अभी बैटलफील्ड में एक तरफ आज के जमाने का डिवाइन सेयन था तो दूसरी तरफ एंशिएंट सेयन, ये एक हिस्टोरिकल बैटल होने वाला था। गोकू फाइट करने के लिए तैयार था और ये सेयन भी फाइट करने के लिए एकदम तैयार ही लग रहा था। ये सेयन अपनी फिंगर आगे करता है, गोकू अटैक करने आगे बढ़ता है, वो सबसे पहले एक पंच करता है पर ये सेयन उसके पंच को काफी आसानी से ब्लॉक करता है। गोकू एक बात को नोटिस करता है, जैसे ही वो अटैक करने आगे बढ़ने वाला था इस सेयन ने पहले से ही अपनी एक फिंगर को आगे कर दिया था, जिसका एक ही मतलब था कि इस बंदे ने गोकू के सेंसेस को पहले से ही भाप लिया था। वेजिटा भी इस बात को नोटिस करता है और समझ जाता है इनका बैटल एक्सपीरियंस इन तीनों के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है। गोकू ने अपना पहला अटैक अपने बेस फॉर्म में लिया था पर इस सेयन ने उसके अटैक को एक ही फिंगर से रोक लिया था, जिसका एक ही मतलब था अभी टाइम आ चुका था और दम लगाने का, अपनी थोड़ी और ताकत दिखाने का। गोकू पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में। एक साथ अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाता, क्योंकि उसका नेचर भी था वो एक एक करके ही आगे बढ़ता है। पर अगर बात करें सेयन की तो इन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि इनके सामने एक सेयन डिवाइन फॉर्म में गया था, डिवाइन ताकत को यूज कर रहा था। गोकू इनको वार्न भी करता है कि एक डिवाइन फॉर्म है, इसको हल्के में मत लेना, पर अभी भी इनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये गोकू से कहते हैं कि जितना दम है लगा देना, कोई भी कसर मत छोड़ना, आखिरकार ये तुम्हारा आखिरी बैटल होने वाला है। गोकू फिर से अटैक करने बढ़ता है, इस बार पंचेस की बौछार कर देता है पर ये सेयन डिवाइन फॉर्म के सभी अटैक्स को एक ही फिंगर से आराम से ब्लॉक कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा था, जब गोकू पहली बार जिरेन से फाइट करने बढ़ा था और जिरेन बिल्कुल ऐसे ही गोकू के अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर रहा था। उस टाइम पे गोकू की सभी फॉर्म्स फीकी पड़ गई थी और उसे एक नई फॉर्म में जाना पड़ा था, उसे यूआई फॉर्म को अनलॉक करना पड़ा था और तब जाके वो जिरेन की बराबरी कर पाया था। तो क्या आज के इस बैटल में भी गोकू को एक नई फॉर्म को अनलॉक करना पड़ेगा या फिर यूआई से उसका काम चल जाएगा? अब ये तो देखने वाली बात होगी। वेजिटा इस बैटल को अच्छे से एनालाइज कर रहा था, वो भी इस बात को देख के सरप्राइज हो जाता है कि यार ये बंदा डिवाइन लेवल की ताकत को इतनी आसानी से मैच कर पा रहा था। बैटल में हम सब देखते हैं गोकू इस इंटेंसिटी के साथ अटैक कर रहा था कि बैटलफील्ड में बहुत बड़े एक्सप्लोजन होने लगे थे, पर इस सेयन को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के अटैक से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, तो गोकू भी पीछे आ जाता है और सोचने लगता है आगे उसे क्या करना चाहिए। सोचने वाली बात थी कि अगर ये बंदा सुपर सेयन ब्लू के सभी अटैक्स को इतनी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था, तो अगर गोकू यूआई फॉर्म में भी चला जाता तो ये बंदा उसको भी मैच कर लेता। तो अपनी पूरी ताकत दिखाने से पहले गोकू को इस बंदे की कोई ना कोई कमजोरी का पता लगाना था, ताकि
ताकि वो बैटल अपने हक में कर सके। अभी गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके इस बंदे के पीछे टेलीपोर्ट होता है, पर ये सेयन इस अटैक को भी भाप लेता है। पर गोकू फिर से इसी टेक्निक का यूज करके इस बार इनके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। इनको ट्रिक करने की पूरी कोशिश करता है। सामने टेलीपोर्ट होते ही गोकू एक किक करता है और पहली बार इनको हिट करने में कामयाबी हो जाता है, पर इनको इस वाले अटैक से भी कुछ भी नहीं होता। फाइनली ये सेयन अपना पहला अटैक लेता है और गोकू के पेट में एक ब्रूटल पंच मारता है। ये अटैक उसको बहुत ही बुरी तरह लगता है। वो जमीन पे गिर जाता है और बहुत ही दर्द में होता है। रोली इस चीज को देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि कोई बंदा गोकू जैसे वॉरियर को इतनी आसानी से कैसे डोमिनेट कर सकता है। सच में इस बंदे के अंदर कोई तो खास बात थी, इसकी ताकत कमाल की थी, लेकिन असली बैटल अभी बाकी था। विजिटा भी एक बात पे गौर करता है कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को कैचअप करना कोई आम बात नहीं होती और गोकू ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इसका यूज किया था और अच्छा प्लान भी बनाया था, पर इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। गोकू फिर से उठ जाता है और इस सेयन को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि अब होल्ड बैक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है यहाँ आते वक्त सोचा नहीं था कि ये बैटल यहाँ तक आ जाएगा। गोकू के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, अभी उसे अपनी असली ताकत बाहर लानी ही थी। पर अगर बात करें इस सेयन के बारे में तो इस बात से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये आराम से खड़े थे और देख रहे थे कि इनका अपोनेंट कौन सी ताकत बाहर लाने वाला था। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे और सबसे पहले हम सब देखते हैं बीस को, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो भी वो इस बैटल को देख रहे थे अपने स्टाफ की मदद से। बीस देखते हैं कि गोकू इस बैटल में स्ट्रगल कर रहा था और ये एंशिएंट सेयन उन तीनों से बहुत ज्यादा पावरफुल था। बीस को लगता है कि शायद इन तीनों ने वहां पे जाके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस तरह से ये सेयन बिहेव कर रहा था वो काफी अजीब था। ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था। फिलहाल कहानी वापस आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं गोकू फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। ये सेयन इस चीज को देखता है और कहता है अजीब सी बात है, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तुम्हें बार बार चेंज होना पड़ता है। गोकू इस बात पे कहता है कि उन तीनों ने बहुत ट्रेनिंग की है और तब जाके अपनी पावर को इस लेवल तक लेके आए हैं। पर ये सेयन कहता है कि ताकत बढ़ाने के लिए चेंज होने की जरूरत थोड़ी ना होती है, अगर तुम चाहो तो इस ताकत को अपने बेस लेवल पे लेके आ सकते हो। गोकू इस बात पे कहता है पर ये कैसे पॉसिबल है, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए न्यू फॉर्म्स को अचीव करना जरूरी होता है ना, तभी तो आप अगले लेवल तक जा पाते हो। ये सेयन इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है अगर ये बात है फिर तो तुम्हें मुझे आराम से हरा देना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उसी लेवल पे हूँ, मैं तो चेंज नहीं हुआ। विजिटा इस बात पे कहता है कि हर एक सेयन का डेवलप करने का तरीका अलग अलग होता है और वैसे भी पता नहीं तुम कितने सालों से अपने बेस लेवल पे मेहनत कर रहे हो, अगर हमने भी इतनी ट्रेनिंग की होती तो हम भी आज तुम्हारे लेवल पे होते या शायद तुमसे आगे ही होते। ये सेयन फिर से इस बात को सुन के हंसने लगता है और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू अपनी पूरी स्पीड के साथ इस सेयन की तरफ बढ़ता है, फिर से एक पंच मारता है, पर ये सेयन अभी भी काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। देन ये सेयन काउंटर पंच मारता है, पर इस बार गोकू इसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। पर ये सेयन नहीं रुकता और काफी सारे पंचेस करने की कोशिश करता है, पर इसका एक भी पंच गोकू को नहीं लगता। गोकू काफी अच्छे से इसके सभी पंचेस को डॉज कर पा रहा था। इस बार ये सेयन एक बात नोटिस करता है कि गोकू एक अलग ही वॉरियर बन गया था, उसकी ये वाली ताकत कमाल की थी, ये वाला चेंज अभी तक का सबसे पावरफुल था। गोकू अभी एक प्लान बनाता है, वो पीछे आता है, हवा में पंच मारता है, तन गायब होके दूसरी तरफ आता है और फिर से हवा में पंच मारता है। ऐसा करते करते एक ही सेकंड में गोकू पता नहीं कितनी जगह टेलीपोर्ट होता है और हवा में पंचेस मारता है, जिसके फोर्स से काफी सारे शॉक वेव बनते हैं और एक साथ इस सेयन की तरफ आते हैं और सभी के सभी अटैक्स इनको हिट हो भी जाते हैं। पर एक बार फिर से इन्हें सब अटैक से कुछ भी नहीं होता, पता नहीं कैसे, पर ये सभी अटैक्स इन्हें हल्का सा भी डैमेज नहीं दे पाते। विजिटा भी इस चीज को नोटिस करता है और उसे भी समझ नहीं आता कि कैसे हो सकता है, इस बंदे को किसी भी अटैक से डैमेज क्यों नहीं हो रहा। क्या इस बंदे की ताकत सच में इतनी ज्यादा थी कि गोकू जैसा डिवाइन वॉरियर भी इनके सामने कुछ नहीं था। गोकू फिर से पीछे आ जाता है और सोचने लगता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके अभी तक के अटैक से तो इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था। विजिटा उससे कहता है कि तूने एक बात नोटिस की होगी, ये किसी भी अटैक से बचता नहीं है, या तो उस अटैक को ब्लॉक करता है या फिर उसे हेड ऑन लेता है। गोकू इस बात पे कहता है हाँ ये बात तो है, और शायद ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसे अपनी ताकत पे ज्यादा ही घमंड है। विजिटा इस बात पे कहता है तो चल फिर इसी बात का फायदा उठाते हैं, अपनी पूरी ताकत अपने अगले वाले अटैक में लगा दे और उससे इस पे अटैक कर, देखते हैं ये तेरे इस वाले अटैक का सामना कैसे करता है, क्या उस अटैक को ब्लॉक करेगा या फिर उसे हेड ऑन लेगा। गोकू विजिटा की बात समझ जाता है और इस अटैक को बनाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी ये बहुत अच्छा आइडिया था। कहानी फिर से आती है पीरस के प्लेनेट पे, जैसा हमने पहले देखा था इस बैटल को देख रहे थे और अभी उन्हें पीछे से आवाज आती है ये कभी नहीं सुधरेंगे। बीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं कि इनकी आदत है, इन्हें बैटल करना बहुत पसंद है, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी निकले इन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरस भी इस बैटल को देखने लग गए थे, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये तीनों जिंदा वापस लौटेंगे, इनकी फैमिली से बोल शोक मनाने की तैयारी कर लें। बीस इस बात पे कहते हैं तो क्या अब इस बार भी इन्हें नहीं बचाएंगे, और अगर इन्हें नहीं बचाया तो इनकी फैमिली हमें खाना नहीं देगी। वीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं देख जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक ये तीनों पैसे भी खत्म हो चुके होंगे, इन तीनों को मौत का स्वाद चखने दे ताकि अगली बार ये ऐसी बेवकूफी ना करे और मुंह उठा के किसी से भी भिड़ने ना चले जाएं। कहानी वापस से आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं गोकू पावर अप करता है और कामेहामेहा वेव बनाने लगता है। गोकू इस अटैक को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी लगाता है ताकि इस अटैक से कोई तो रिजल्ट आ सके, कोई रिजल्ट उसके फेवर में आ सके। पर अगेन अगर बात करें सेयन की तो ये तो अभी भी आराम से खड़ा था और गोकू को उसका अटैक बनाने दे रहा
था, खुद से कुछ भी नहीं करता, ना तो अटैक करता है, ना ही गोकू को रोकने की कोशिश करता है। गोकू का अटैक तैयार था, वो फाइनली कामेहामेहा वेव के साथ अटैक करता है इस सेयन पे। और जैसा वेजिटा ने अंदाजा लगाया था और जैसा सेयन का नेचर भी था, वो इस अटैक से बचने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। इनफैक्ट इसको ब्लॉक करने की भी कोशिश नहीं करता, इसको हेड ऑन लेता है। प्लेनेट पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जो कि होना ही था और इस अटैक का इम्पैक्ट सीधा स्पेस तक जाता है। गोकू अभी हाफने लगता है क्योंकि उसने इस अटैक में बहुत दम लगाया था, बहुत सारी एनर्जी लगाई थी, पर जैसे ही एक्सप्लोजन हटने लगता है तो सबके सब दंग रह जाते हैं। एक्सप्लोजन के हटते ही हम सब देखते हैं सेयन को, जिसे इस अटैक से भी कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यार अलग ही लेवल की ताकत थी इसके अंदर। गोकू इस चीज को देख के डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये हो कैसे सकता है और अब वो करे तो क्या करे। वेजिटा और ब्रोली का भी यही हाल था क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की ताकत इस सेयन ने दिखाई थी वो दोनों भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये सेयन कहता है कि अगर तुम्हारे पास और भी ताकत है तो जल्दी दिखा दो क्योंकि ये बैटल अब खत्म होने वाला है। इस बात को सुनते ही गोकू अलर्ट हो जाता है और अपना फाइटिंग पोज ले लेता है। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। ये सेयन इंस्टेंटली गोकू के सामने आता है और उसके फेस पे की अटैक कर देता है। की अटैक पहले ही बनाया हुआ था और आते ही कर भी दिया। अब इस सेयन की स्पीड कितनी ज्यादा थी इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि गोकू इसे आता हुआ देख ही नहीं पाया था। ये की अटैक गोकू को हिट हो जाता है और अब बस ये देखना बाकी था कि गोकू इस अटैक से बच पाएगा या फिर वो मारा जाएगा। अगेन इस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत से पहाड़ टूट जाते हैं और इस वाले अटैक का इम्पैक्ट भी स्पेस तक जाता है। और यार गोकू की जो हालत हुई थी उसे शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। बस अच्छी बात ये थी गोकू मारा नहीं था, वो अभी भी सांसें ले रहा था। वेजिटा और ब्रोली इस चीज को देख के ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि जो हालत गोकू की हुई थी वो उनकी भी हो सकती थी। ये सेयन कहता है मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा क्योंकि इसे तड़प तड़प के मरता देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। मतलब यार इसने तो हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी थी, कोई इतना बड़ा कमीना कैसे हो सकता है। अभी ब्रोली कहता है करे तो क्या करे क्योंकि हम में से कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। वेजिटा इस बात पे कहता है अगर यहाँ से बच के निकलना है तो इसका होश में आना बहुत जरूरी है। ब्रोली इस बात पे कहता है तो फिर एक ही काम हो सकता है, हम में से किसी को इसे अपनी एनर्जी देनी होगी तभी जाके ये होश में आ पाएगा। वेजिटा इस बात पे कहता है बिल्कुल, हम में से एक बंदा उसे बैटल में एंगेज करेगा और दूसरा बंदा कैकारोट को एनर्जी देगा। इसके होश में आते ही हम इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से बच के निकल जाएंगे। ब्रोली इस बात पे कहता है पर इसके लिए की सिग्नल भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। वेजिटा इस बात पे कहता है चिंता मत कर, वो अपने आप हो जाएगा। अभी वेजिटा इस सेयन से फाइट करने के लिए तैयार था और इतने में ब्रोली को गोकू को होश में लाना था, उसे अपनी एनर्जी देनी थी। हम सब देखते हैं बीरस को जो फिर से कहते हैं अर्थ पे बुल्मा से कांटेक्ट कर। अब बुल्मा यहाँ पे क्या कर सकती थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा।